पिंडज में भी केवल मनुष्य ज्ञान पाने का हकदार है। ज्ञान में भगवान मिलता है। भगवान जो है अपने आप में विराट दिखाता है, जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। उसमें आपको एकत्व बोध मिलेगा। एकत्व बोध के अंदर आप देखेंगे कि सारा ब्रह्मांड सहित मैं भी उसी परम तत्व में स्थित हूं, उसी भगवात्म तत्व में स्थित हूं, उसी भगवत तत्व में स्थित हूं। यानी सारा ब्रह्मांड उसी तत्व में स्थित है। मैं मेरा सहित यही विराट है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति अमरता है, यही एकत्व बोध है, यही अद्वैत तत्व बोध है। ऐसा जब दिखाई दे, ये केवल सामान्य रूप में मनुष्य को मिलेगा। कोई सापित तापित जीव हो, घुसुंडी है जैसे बानर, ये लोग सामान्य प्राणी नहीं रहे। ये लोग सापित तापित थे, वर प्राप्त थे, इसलिए इन्हें सामान्य नियम में नहीं आएंगे। गाती परिवार का उपासक रहा हूँ, गाती परिवार का उपासक यानी हूँ। तो मैं श्री राम शर्मा की और उनकी पूजा करता था। तो उसमें हम देखता था कि सामने कुछ दिखाई दे, एक चित्र दिमाग नहीं होता था हमारा कभी भी, न कहाँ जाए। यानी हम गाती परिवार के प्रज्ञा स्वरूप को दे तो वो भी नहीं दिखाई दे, न गुरु जी कहीं एकाग्र दिमाग होता ही नहीं। तो हमने एक दिन ज्यादा किया, 2 महीना कम से कम लगे रहे, एकाग्र दिखाई दे, कुछ दिखाई दे, उनको छोड़ दिया मैंने कि अब कुछ भी दिखाई दे। हमें कुछ तो पूजा हम किसकी करें एकाग्रता के साथ। तो हमने ज्यादा किया तो हमें एक दीपक अचानक आया, उसकी कल्पना नहीं थी मेरे मन में, एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। तो अब हम किसकी पूजा करें, दीपक की करें कि हम गाती परिवार की करें? यानी कोई एक दिशा है महाराज हमें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये श्री राम शर्मा ही गायत्री परिवार में घोर असुर है, सब घोर असुर। ये सब गायत्री परिवार वाले जितने भी हैं घोर असुर हैं, घोर असुर। राक्षस भी उसमें है सब, लेकिन अधिकतर असुर है। असुर परिभाषित शब्द है। मेरा उनका झगड़ा है मैं बोलूं ऐसा नहीं है। मेरे उनके लेनी देनी में कोई कमी आई है ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सीधे उनसे कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन ये सब ऐसे असुर हैं, घृणित असुर। असुर किसको कहते हैं? मनमाना परिभाषा नहीं है। सनातन धर्म में, सनातन विधान में असुर देवद्रोही को कहते हैं। गलत हम अर्थ लगा रहे हो तो आप लोग हमको टोक दीजिएगा। सनातन धर्म में, सनातन मान्यता में असुर यानी जो सूरद्रोही हो। सूर माने देवता, आसुर माने देवता के उल्टा जो दानव है। सूर माने देवता, असुर माने देवता के उल्टा रहने वाले जो दानव हैं। गायत्री क्या है? गायत्री एक छंद है जो संस्कृत में, हिंदी में जो व्याकरण पढ़ते होंगे तो पढ़ाया जाता है। गायत्री एक छंद है, अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जाती है अजाती है। ऐसे ही गायत्री भी एक छंद है। कोई आप दोहा पद लिख रहे हैं, कोई आप दोहा पद लिख रहे हैं, यानी गाया जाने वाला कोई चीज लिख रहे हैं और वह 24 मात्रा में पूरा हो जा रहा है। कोई पद, कोई दोहा यदि 24 मात्रा में अर्थपूर्ण पूरा हो जाता है तो वो गायत्री छंद है। वो गायत्री छंद में कहलाएगा। तो जब ये मंत्र है, गायत्री का थोड़े है। ये मंत्र तो ओम देव का है। मंत्र जो है ओम देव का है। गायत्री छंद में ये लिपिबद्ध है, गायत्री छंद में ये आरोहित है, गायत्री छंद में ये लिपिबद्ध है। मंत्र है ओम देव का, मंत्र है ओम देव का, देवी का भी नहीं। ओम पहले, देवस्य बीच में, देवस्य। तो मंत्र है ओम देव का। अब आप लोग बताइए, मंत्र ओम देव का है
मंत्र का अभीष्ट ओम देव है, गायत्री छंद में उल्लिखित है। और गायत्री छंद में लिख जाने के नाते देव को समाप्त कर दिया जाए, देव को विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए। गायत्री छंद का झूठा और काल्पनिक मूर्ति बना बनाकर हे गायत्री माता, हे गायत्री देवी, हे कहां से गायत्री माता आ गई, देवी आ गई। गायत्री का माने क्या? गायत्री तो एक छंद, गायत्री माने तो एक छंद। मंत्र ओम का है, ओम को खत्म कर दिया गया, मंत्र गायत्री का घोषित कर दिया गया। गौर कीजिए, मानी मंत्र का अभीष्ट ओम देव है, तो मंत्र की अभीष्ट गायत्री नारी रूपा देवी बना दिया गया। ये असुर लोग देवद्रोही तो होते ही हैं, देवद्रोह तो इनका लक्षण है। इसलिए देव मंत्र से देव को विस्थापित कर दिया, देव को हटाकर समाप्त कर दिया, आज झूठी और काल्पनिक देवी लाकर बैठा दिया और प्रचार कर दिया कि गायत्री मंत्र, गायत्री देवी, गायत्री मंत्र। रे मूड कहीं के, असुर कहीं के, किस गायत्री, इस मंत्र के किस शब्द का अर्थ गायत्री है? 24 अक्षर वाले इस मंत्र में किस अक्षर शब्द का अर्थ गायत्री है? ओम तो स्पष्ट सबसे पहले ही है, देव है, भर्गो देवस्य। तो ये देव मंत्र है, ये देवी कहां से आ गई? ये ओम देव मंत्र है, ओम मंत्र का अभीष्ट ओम देव है, गायत्री छंद में लिखा है। ये असुर लोग जोने की ठेकेदारी वर्तमान में श्री राम शर्मा ने लिया, पहले विश्वामित्र ने लिया। ब्राह्मणों से द्रोह करने के लिए, ब्राह्मणों के विनाश के लिए ये जो देवी प्रकट हुई उसको गायत्री घोषित कर दिया, मंत्र घोषित कर दिया गायत्री। ये इसमें किस अक्षर का अर्थ गायत्री होगा? कैसे गायत्री? कहां गायत्री मंत्र है? कहां गायत्री देवी है? मंत्र सही है, मंत्र सही है, लेकिन ओम देव का है। मंत्र सही है, मंत्र का अभीष्ट ओम देव है। ये गायत्री, गायत्री माने क्या, कहां से आ गई? ये असुर लोगों की माई है। जितने असुर होते हैं भगवत द्रोही, कोई न कोई देवी पूजक तो होते ही हैं, कोई न कोई देवी पूजक तो होते ही हैं। ये असुर लोग देवता को मिटा करके ये देवी जो झूठी और काल्पनिक बना बना करके आप देवी पूजने में लगे हैं। भैया गलत लग रहा है और सत्य आप सही कर दे। गलत नहीं लग रहा तो फिर गायत्री भूल जाओ। यदि वही मंत्र जपना है तो भैया ओम देव को आकर के ओम देव की बात करो। भैया आप चाहते हो तो इसमें भाग लो, आपको 3 तारीख को ओम देव को दिखला दूंगा, दर्शन करा दूंगा। एक दीपक दिखाई दिया था, उसका क्या हमें अनुभूति हुई थी? उसका वर्णन सामान्य रूप में नहीं करूंगा। अच्छा, जब दिखलाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, उस समय इसका समाधान ले लीजिएगा। 3 तारीख को इस ओम देव को मैं साक्षात दिखलाऊंगा। आप मुश्किल से 2, 4, 10, 5 सेकंड में, 2, 4, 5, 10 सेकंड में दिखलाऊंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परम प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी, मैं सिलमनाबाद से चंदू भैया के साथ में आया हुआ हूँ। मैं वहाँ पर पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पर पूरी क्लास जो है अटेंड कर रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। कल की क्लास में आपने बताया था कि एक मनुष्य के साथ में परमेश्वर के 2 दूत रहते हैं, और दिल्ली के कार्यक्रम में भी आपने जो है बताया था, ऐसा आपने कहा था। तो वो 2 दूत के विषय में थोड़ा समझना था ना। वो तो परमेश्वर का गोपनीय विधान है।
निकल गया, वो बताने की चीज थोड़े है। अब एसपी साहब किसी के पीछे सीआईडी लगाए होंगे तो उसका बताएंगे क्या कि तेरे पीछे हम सीआईडी लगाए हैं? वो दूत भगवान की सीआईडी है, वो निकल गया, मुंह से निकल गया, वो बताने की चीज थोड़े है। वो तो भगवान की अपनी व्यवस्था है, वो तो भगवान की अपनी व्यवस्था है। और आप बर्दाश्त कर पाओगे, भड़क जाओगे, बेहोश कर गिर जाओगे, अपनी करनी सामने आएगी ना, कुल गति बिगड़ जाएगी। वो गोपनीय परमेश्वर की व्यवस्था है सृष्टि संचालन की। निकल गया, मुंह से निकल गया, वो बताने की चीज थोड़े है। वो मेरे विषय में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हूं पंपा किताब में, बुकलेट, पर्चा, पंपलेट में कि मैं भगवान के दूत को दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा, नहीं, कम से कम उसके बारे में थोड़ी जानकारी की कैसे क्या। आप उसके हकदार नहीं है। चोर बेईमान को सीआईडी की जानकारी दी जाएगी? आप लोग चोर बेईमान हैं, आप लोग को खजाना की जानकारी दी जाएगी? सीआईडी की जानकारी दी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव चरणों में सच्चा प्रणाम। गुरुदेव से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, वो है कि ईश्वर दर्शन, परमेश्वर दर्शन जो गुरुदेव ने बताया अभी, उसके लिए क्या गुरु शरण बहुत ही आवश्यक है, या व्यक्ति गृहस्थ में रह के भी ध्यान मग्न होकर अपने कर्मों को करता हुआ भी वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। सवाल ये उठता है कि जब परिवार ही में रहेंगे तो मोक्ष माने, मुक्ति माने? परिवार ही बंधन है, परिवार में रहना है तो मुक्ति माने? परिवार माया का अपना डेरा है, आप परिवार में आप रहेंगे, मुक्ति माने क्या? एक धोखा। गुरु के शरण से मुक्ति नहीं मिलती है कि इस धरती पर किसी भी गुरु में क्षमता शक्ति नहीं है मुक्ति देने की। ये धूर्तबाज धोखेबाज हैं सब, कोई गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। धरती का कोई भी गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। ये सब सतयुग से चला आ रहा है। ये ऋषि महर्षि, ये ब्रह्मर्षि, ये जोगी जति जो है मति भ्रष्ट अपने पास से आने वालों को अपने में अधूराए रहे। परमेश्वर जानने पाने के लिए परमेश्वर के शरण में जाने ही नहीं दिया इन सबों ने। सब लटक भटक करके नाश को चले गए। किसी गुरु में क्षमता शक्ति मुक्ति देने की नहीं है, अमृत देने की नहीं होती। वो क्षमता शक्ति केवल भगवान में होती है, परमात्मा परमेश्वर में होती है। शरण लेना हो तो परमात्मा परमेश्वर के शरण में होइए, भगवान के शरण में होइए, वो आपको मोक्ष देने का अधिकार रखता है। गुरु की क्या क्षमता शक्ति है मुक्ति देने की, अमरता देने की? ये तो धूर्तबाज धोखेबाज हैं सब। भरमा भटका करके आपका सब शोषित कर लेंगे, आपने मुंह फुला करके मौज मस्ती छानेंगे। धरती के किसी गुरु में ये क्षमता शक्ति नहीं होती है मुक्ति अमरता देने की। इसलिए न परिवार के शरण में रहना है न गुरु के, सीधे भगवान के शरण में रहते हुए भक्ति सेवा में रहना चलना है, शरणागत भाव से। व्याख्यान जीव, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के विषय में आपने जो बताया वास्तव में अपने आप में बड़ा ही गहन अध्ययन का विषय है, और वो आपकी कृपा होगी और आप जो विशेष कक्षा लेंगे उसमें समझाएंगे तो शायद समझ में आ जाए। किंतु उस स्थूल रूप में जो हम सब यहाँ पर हैं, परिवार का के जिस रूप में परिवार को आपने त्याज्य करने की बात कही है, वह परिवार कब छोड़ा जाए, किस रूप में छोड़ा जाना चाहिए और क्यों छोड़ा जाना चाहिए, क्या परिवार का छोड़े जाने का औचित्य सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से। एक निवेदन करूं, नहीं, हम कह लें इतने। एक निवेदन बीच में जरूरी लग रहा है। नहीं, आप निवेदन नहीं करें, आप निवेदन, आप आदेश देंगे निवेदन। नहीं, मैं आप लोगों के परिवार का एक बच्चा हूं,
मैं आप सभी का एक छोटा भाई हूं, इसलिए नहीं आप लोगों का मैं सेवक हूं, इसलिए मैं निवेदन ही कर सकता हूं। एक निवेदन ये तो नहीं, महानता है ये। नहीं, एक सच्चाई है ये। निवेदन मेरा ये है, एक साथ है, आप 2, 4, 5 प्रश्न मत रखिए। हम 5 प्रश्न एक मिनट, एक कहें उसका उत्तर मैं 1 मिनट में 2 मिनट में दे दूंगा, फिर दूसरा कहें उसका उत्तर ले, फिर तीसरा कहें, आप 10 कहें, लेकिन एक एक का उत्तर लेते हुए कहेंगे तो सबके पकड़ में आएगा, सबके समझ में आएगा। इसलिए एक कहकर चुप हो जाए, मैं भी 1-2 मिनट लेकर चुप हो जाऊंगा, फिर आप दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे, ऐसे किया जाए तो शायद अच्छा रहेगा। परिवार से हम सब लोगों की उत्पत्ति हुई है, तो बालक के रूप में गर्भावस्था में शिशु नारकीय जीवन भोगते हुए, कष्ट सहते हुए, अपने और मां को कष्ट देते हुए जब बाहर आता है तो किस तरह से माता उसका पालन पोषण करती है और कैसे उसका लालन पालन करके वो बढ़ता है, उसको सिखाती है, जो भी कुछ करती है। तो क्या बड़े होने के बाद, सक्षम होने के बाद, परिवार के द्वारा पालित पोषित होने के बाद वह उसके अंदर जब कुछ कार्य क्षमता आ जाए, चाहे बाह्य स्थिति से, चाहे प्रभु प्रदत्त स्थिति से, चाहे परिवार के द्वारा, तो क्या परिवार को वो बालक त्याज्य करके और परिवार को घोर नारकीय जीवन स्वीकार करके परिवार से अलग हो जाए, अपनी अंतः साधना में अपने अंतः शांति को प्राप्त करने के लिए क्या ये उचित कर्तव्य माना जाएगा? बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। ये आपका प्रश्न निसंदेह बहुत ही समय के अनुकूल है। आप जो पारिवारिक वर्णन कर गए, मेरे जो जानकारी में था मैंने वो पारिवारिक वर्णन पहले रखा। अब सवाल है उचित और अनुचित का। परिवार छोड़ना उचित और अनुचित का, परिवार छोड़ने का औचित्य क्या है? परिवार छोड़ना क्या उचित है या अनुचित है, ये आपका प्रश्न है। मैंने जो समझा है महाराज जी, और अनुचित की बात नहीं, परिवार को एकदम नारकीय और अनुचित समझ करके उसको त्याग दिया जाए, उससे दूर, उससे स्नेह एकदम खत्म कर लिया जाए, क्या यह तर्क संगत अथवा यही हुआ? वही मैं बोल रहा हूं, दो ही तो शब्द होता है। यदि उचित नहीं है तो अनुचित है, उचित है तो उचित है, नहीं है तो अनुचित है। इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। आपने भूल किया, छोड़ दिया, मैं उसको जोड़ करके बोलने लगा। अरे उचित अनुचित दोनों शब्द नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यदि कोई चीज उचित है तो है, नहीं है तो अनुचित है। इसलिए बोलना दोनों होगा कि उचित है या अनुचित। उचित नहीं होगा तो अनुचित होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए, उचित अनुचित के निर्णय को करने के पहले हमको गलत सही अथवा झूठ और सच को जानना अनिवार्य होगा, क्योंकि गलत करना अनुचित होता है, सही करना होना रहना उचित होता है। झूठ गलत होता है, अनुचित होता है, त्याज्य होता है। सच जो है, सही जो है, उचित होता है, ग्राह्य होता है, नीति मूलक होता है। कि हमको अनुचित उचित निर्णय लेने के पहले गलत सही निर्णय लेना होगा, झूठ सच का निर्णय लेना होगा। कोई भी चीज यदि झूठ के परिभाषा में आता है तो वो गलत है और त्याज्य है। कोई भी चीज यदि सत्य के परिभाषा में आता है तो सही है और ग्राह्य है। अब परिवार का संबंध हमारे सामने आया, हमको उसमें पड़े रहना अनुचित है, उचित है,
अथवा हमको उसको छोड़ करके ऊपर उठना अनुचित है उचित है, ये हम लोगों का विषय है। तो सबसे पहले तो हमको अपने आप हमको जानना होगा कि हम शरीर है, कि हम जीव है, कि हम आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव है, कि हम परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान है। क्योंकि 4 भागों में सारा ब्रह्मांड है, स्थूल सूक्ष्म कारण और परम कारण। अब स्थूल में शरीर परिवार संसार आता है, सूक्ष्म में सूक्ष्म प्रेत योनि से लेकर भूत योनि से लेकर के नरक स्वर्ग और देवलोक तक आता है। कारण योनि में कारण शरीर में यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव और ब्रह्मलोक शिवलोक आता है। परम कारण में परमात्मा परमेश्वर खुदा गाड भगवान परम ब्रह्म और परम धाम अमर लोक आता है। ये 4 श्रेणियां बनी हुई हैं पहले से। जब हम शरीर होगा तब पारिवारिक संबंध उचित है। जब हम शरीर होगा तो परिवार का त्यागना अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। लेकिन जब हम शरीर हो ही नहीं तो फिर हमारा परिवार कैसा? जब हम शरीर होगा तो परिवार में रहना हमारा कर्तव्य है। परिवार का देख रेख, माता पिता की देख रेख हमारा कर्तव्य है। सवाल ये उठ रहा है कि हम शरीर है कि नहीं। जब जानने देखने को मिले कि हम शरीर तो है ही नहीं, परिवार तो शरीर का है, परिवार तो शरीर का है। आज शरीर एक गाड़ी है, शरीर एक जड़वत पदार्थ है, जड़वत पिंड है। जड़ पिंड का कोई परिवार नहीं होता। शरीर एक जड़वत पिंड है, जड़ पिंड का कोई परिवार नहीं होता। जड़ पिंड का कोई परिवार नहीं। मिट्टी ले ले तो ये किस बंटवारा किया जाए, बंटवारा किया जाए तो धरती एक है, मिट्टी उस धरती की है। परिवार हम लोग सारे धरती के सभी लोगों को एक परिवार देख रहे हैं। क्यों? कि हम देख रहे हैं कि हम शरीर नहीं है। जब शरीर हम नहीं है तो हमारा परिवार कहां? जहां हम होंगे वहां हमारा परिवार होगा। जहां हम होंगे वहां मेरा परिवार होगा। तो शरीर है, संसार से आई है परिवार के माध्यम से। मैं इसे आपका मंजूर कर रहा हूं। शरीर संसार से आई है परिवार के माध्यम से, लेकिन जीव नहीं। जीव आया है परम ब्रह्म से, परमात्मा परमेश्वर से, ब्रह्म शक्ति के माध्यम से, शिव शक्ति के माध्यम से। हम जीव का माता पिता ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति है। हमारा ठहराव रहन सहन परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है। शरीर आया है संसार के माध्यम, संसार से परिवार के माध्यम से। शरीर मेरे को मिला है साधन के रूप में, हम शरीर को नहीं मिला है। शरीर को परमेश्वर के विधान में माया ने दिया है संसार के जानने देखने समझने इसका लाभ लेने के लिए साधन के रूप में। हम गाड़ी खरीदे, हमने गाड़ी खरीदा मारुति स्टीम। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, अब मैं कहूं कि मैं गाड़ी हूं, अब मैं मारुति परिवार का हूं, मुझे मारुति परिवार में चला जाना चाहिए, ये उचित होगा? मैं मारुति गाड़ी लिया, मारुति गाड़ी में बैठ रहा हूं, चला रहा हूं, मालिक हूं, चालक हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं। देखने वाला को दिखाई दे रहा है कि ये गाड़ी है, स्टीम है। अब गाड़ी वाले पर मैं मारुति के यहाँ जाकर के हरियाणा गुड़गांव में बैठ जाऊं कि मैं इसी परिवार का हूं, ये मेरा परिवार है, ये उचित होगा? गाड़ी मेरी साधन है मेरे लिए,
मुझे जब कहीं जाना आना होगा तो ये गाड़ी हमको सहायता करती है, झट से पहुंचा देती है, 2-4 आदमी को साथ लेकर पहुंचा देती है। उसी तरह से शरीर तो हमारी गाड़ी है, शरीर तो हमारी गाड़ी है। गाड़ी हमने जिस कारखाना परिवार से लिया है और मैं जाकर के उस परिवार में बैठ जाऊं कि मैं इसी परिवार का हूं, यह गाड़ी जो मुझे मिली है इसे मैं अपने मंजिल साधन में लगाऊं, क्या उचित होगा? बात ठीक आप बोल रहे हैं महाराज जी, किंतु जब ठीक है, एक मिनट, एक नहीं बीच में काटूंगा। जब ठीक है तो किंतु परंतु लेकिन नहीं, आज जब किंतु परंतु लेकिन है तो ठीक नहीं। किंतु परंतु उचित अनुचित के विषय में नहीं, स्पष्टता के विषय में, हाँ, या उसके बोधगम्यता के विषय में मेरे कहने, हाँ ठीक है, तब बोले। हाँ, बोधगम्यता के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस ठीक है, शरीर मैं हूं तो क्या अपने को शरीर समझ करके अब उसी में रह जाऊं, लेकिन तो अब जहां से ये शरीर जो मिला है, जो जिस माध्यम से प्रभु की कृपा से माता पिता को निमित्त मात्र बना करके परिवार बना, जहां से हमको स्नेह मिला, प्यार मिला, ममत्व मिला, लालन पालन पोषण हुआ, तो क्या उसको बड़े होने पर, समर्थ होने पर, हर दृष्टि से सक्षम होने पर उसे एकदम त्याज्य समझ करके त्याग दे? क्या ये कृतज्ञता ज्ञापित करना होगा, ये उचित होगा जीव के लिए, उस व्यक्ति के लिए, परिवार के प्रति? और अगर नहीं होगा तो उसे किस प्रकार से परिवार से संबंधित रख के अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करना चाहिए और बाकी समाज के लिए कैसे अपने को समर्पित करना चाहिए? बोलूं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की सवाल ये है कि मैं किसी भी किसी बूढ़ा को पकड़ लूं, हे माता जी आप मेरी माता जी हैं, किसी औरत को पकड़ लूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरे पास पत्नी है, अब अपनी पत्नी का आता पता नहीं किसी और औरत को पकड़ कर कहूं कि हे मेरी पत्नी जी आप मेरी प्राण प्रिया जी हैं, तो वहां जानते हैं उचित अनुचित कोई नहीं पूछेगा, पहले कूट काट करेगा। तो पहले हम कोई नकली गाड़ी वाले माता पिता को जब पूछे तो वो कूट पीट नहीं होगा, नाश नहीं होगा। हमको अपने असली माता पिता को पूछना है कि नकली? हम ड्राइवर हैं, हम गाड़ी वाले कारखाना में जाएं या हम अपने जिस परिवार के हैं उसमें जाएं? हमको अपने असली माता पिता को देखना है कि नकली? हम गाड़ी वाले एजेंट के हैं जाएं कि आप मेरा घर हो, आप मेरा परिवार हो, ये मेरी पत्नी है, जैसे पत्नी कहना शुरू करूंगा वही वो कूट-पीट शुरू हो जाएगा। हम परिवार में आएंगे, अपनी पत्नी को पत्नी कहेंगे तो खुशहाली होगी, प्यार खिलेगा। हम अपनी माता जी को माता जी कह करके आप अपने घर में लाकर रख ले, हम उनके साथ रह ले, खुशहाली होगी। लेकिन दूसरे किसी वृद्ध महिला को घसीट करने चले, चल तुम कहां जा रही है, मेरी माता जी है, मेरे घर में चल, तब अभी कूट-पीट शुरू हो जाएगा। तो सवाल है कि नकली असली पहचानना है कि नहीं? नकली असली पहचानना है कि नहीं? नकली को करना है, दूसरे वाले को करना है, अपने असली को करना है। हम मारुति गाड़ी वाले हैं, हम मारुति कंपनी में जाकर के कहें कि ये हमारा घर है, हम इसी में रहेंगे, कारखाना वाले हमको रहने देंगे? हम अपने असली घर में है, गाड़ी हमारे घर में रहेगी, तो ये गाड़ी हमको मिली, हम ईश्वर परमेश्वर वाले माता पिता के शरण में रहे, गड़िया भी उनके शरण में रहे। ये सिस्टम है कि हम अपने माता पिता असली जो शिव शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, उसको छोड़ दें। आई नकली जो है मरण धर्म आज रहेंगे कि कल नहीं रहेंगे, इनको फंसा कर पकड़े रहे तो नाशे में तो जाएंगे। जमराज खूब कूटे पीटेगा कि रे तू नकली को क्यों पकड़ा, तू असली को क्यों नहीं? जब नकली औरत को औरत बनाकर पकड़ कर रखूंगा तो दरोगा जी खूब कूटे पीटेंगे, नहीं पीटेंगे? तो दरोगा मैंने जमराज, जमराज मैंने दरोगा। अरबी में उर्दू में दरोगा जी जमराज को दरोगे तो कहते हैं। तो दरोगा जी कूटे पीटे बिना छोड़ेंगे क्या? जब किसी के बेटा को कह करके गोदी में उठाकर चल दे, इंस्पेक्टर साहब कुटाई पिटाई करने लगे, तू अपहरण करता है। तो वही हाल है, जब तक हम अनजान थे
तब तक जो था वही हमारा था। जब हम जान गए कि हम संसार परिवार के नहीं हैं, हम भगवान और शिव शक्ति परिवार के हैं, भगवान और ब्रह्म शक्ति परिवार के हैं, तब अभी हमको भगवान और ब्रह्म शक्ति को छोड़ करके ये विनाशी, ये कूटपीट वाले परिवार में जाऊं, यही उचित होगा? ये माता पिता भ्रष्ट ना रहित लोग, ये परिवार भ्रष्ट ना